बसपा के संस्थापक काशीराम के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आज एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। लंबे समय के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती पुराने तेवर में नजर आएंगी। काशीराम स्मारक स्थल पर लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटने की उम्मीद है, जो पार्टी की सियासी ताकत का बड़ा प्रदर्शन होगा। यह आयोजन न केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बहुजन समाज को एकजुट करने का भी संदेश देगा। स्मारक स्थल पर नीले झंडों से सजावट हो रही है और जबकि शहर भर में बसपा के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जिनमें 9 अक्टूबर चलो लखनऊ और अब समय हमारा है, बहुजनों का नारा है जैसे नारे प्रमुख हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। काशीराम परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के काशीराम स्मारक स्थल में मायावती एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली हैं और यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती लाखों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं, बहुजन मूवमेंट के तमाम सारे जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर एक बड़ा सियासी संदेश देने का काम करेंगी। काशीराम स्मारक स्थल में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर तैयारी की गई है और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर हैं, वो राजधानी लखनऊ में तमाम स्थानों पर लगाए गए हैं और उत्तर प्रदेश यानी तमाम अन्य राज्यों से बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो इस काशीराम स्मारक स्थल में उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए सहायता शिविर लगाए गए हैं। काशीराम स्मारक स्थल में बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, वो कार्यक्रम से ठीक पहले एक तरीके से तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने लाइव टाइम से बातचीत में इस बात की जानकारी दी कि कल का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है और काशीराम परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, उन्हें एक बड़ा सियासी संदेश देने का भी काम करेंगे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कल का जो कार्यक्रम है वह राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती। और देखिए, अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज काशीराम स्मारक स्थल पर हजारों कार्यकर्ता बसपा के जुटने वाले हैं। ये सीधा तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। काशीराम स्मारक स्थल की ये तस्वीरें और भारी संख्या में देखिए लोगों की मौजूदगी। 2021 के बाद ये बसपा का सबसे बड़ा आयोजन भी इसे आप कह सकते हैं। आज काशीराम का परिनिर्वाण दिवस और इस मौके पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी। ये सीधा तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। बसपा को फिर से मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। काशीराम स्मारक स्थल से ये लाइव तस्वीरें और मायावती भी कुछ देर में पहुंचेंगी, यहां पर जनसमूह को संबोधित करेंगी और कहीं ना कहीं कोशिश यही है इस कार्यक्रम के तहत पूरे बहुजन समाज को जोड़ा जा सके, एकजुट किया जा सके और नजर सीधा 2027 चुनाव पर। जिस तरह से अभी हाल ही के चुनावों में हमने देखा, बसपा की जो जमीन है वो सिमटती जा रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से बसपा में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। राजीव ओझा हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह से काशीराम का आज परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर देखिए कई सालों बाद है कि बसपा का इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह से इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखें और क्या कुछ तैयारी? जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत दिनों से एक तरह से जनाधार खोते हुए पार्टी के रूप में देखी जा रही है कि बसपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए उसे एक ऐसे बड़े प्रदर्शन की जरूरत थी और कांशीराम जो पार्टी के संस्थापक थे, उनका परिनिर्वाण दिवस पार्टी को सबसे उपयुक्त लगता है और पहले ऐसे इस अवसर पर ऐसे आयोजन होते रहे हैं। जो ये जहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है उसका स्थल का नाम भी कांशीराम स्मारक स्थल है और एक बड़ा स्थान है जहाँ पर राजनीतिक दल भी जल्दी हिम्मत नहीं कर पाते हैं रैलियां करने की, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है कि भरना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बसपा आमतौर पर यहीं पर रैलियां करती रही है और मैदान भर करके राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करती रही है। एक बार फिर जब 2027 चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो बसपा भी अपने आप को मजबूती से खड़ा होते हुए देखना चाहती है। यही वजह है कि आज इस मामले से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना चाहती है कि उसका जनाधार कहीं गया नहीं है, वो फिर से खड़ी होगी। और पिछले कई वर्षों से चुनाव से देखा जा रहा है, स्थिति वर्तमान यह है कि बसपा के पास उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है। यह सबसे खराब दौर है बसपा के लिए। तो पार्टी पिछले कई चुनाव से लगातार इस तौर पर अपना मूल्यांकन करती रही है कि उसके पास टिकटों के दावेदार किस तरह आ रहे हैं।
टिकटों के दावेदारी के आधार पर बसपा अपनी पार्टी का आकलन करती रही है। और जब टिकटों के दावेदार कम होते गए या जो डिमांड उतनी नहीं आती गई, तो फिर बसपा प्रमुख मायावती की चिंता बढ़ी है और 2027 से पहले वो पार्टी को फिर से मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए इस आयोजन के जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहती हैं। देखना होगा कि अभी उनके आने के बाद या रैली खत्म होने तक कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो पाता है। बसपा के सभी नेता जो भी इस समय संगठन में सक्रिय हैं, वो पूरी ताकत अपने लगे हुए हैं। कल से ही लखनऊ में बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से लोग जो पार्टी के समर्थक हैं वो आ रहे थे और अलग स्थानों पर रुके हुए थे और सवेरे से सभी इस कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उनकी जनसभा शुरू हो चुकी है। अभी पार्टी प्रमुख मायावती को यहाँ आना है और मुख्य रूप से उन्हीं का संबोधन होता है। उनके आने के बाद उनके भाषण के साथ ही सभा समाप्त हो जाती है। जी बिल्कुल, यानी राजीव जी, जिस तरह से बीते कुछ चुनावों से हमने देखा बसपा का जनाधार धीरे कम हुआ है, अपने सबसे खराब दौर से बसपा गुजर रही है। अब ये जो कार्यक्रम है ये कितनी जान फूंकता है, कितना संजीवनी की तरह साबित होता है